तो देखो यार, 6 नवंबर 2014 को फिन बैलर करते हैं अपना डेब्यू एनएक्सटी में। उसके कुछ ही महीनों बाद केविन ओवेंस को हरा के बीस्ट इन द ईस्ट वाला जो हमारा जो पेपर व्यू हुआ था जापान में, वहाँ पे अपनी फर्स्ट एवर एनएक्सटी चैंपियनशिप जीत जाते हैं। उसके कुछ ही साल बाद यानी कि 2015 से 2016 के बाद वो फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। और जब ये सब चीज़ें हो रही थी ना, तो हर किसी ने ये कहा था कि फिन बैलर इज द नेक्स्ट फेस ऑफ द WWE फॉर अपकमिंग ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। वो एक ऐसा टाइम था जब इवन WWE ने रोमन रिंग्स के ऊपर अपना फेथ जो है छोड़ दिया था, सेथ रॉलिंस के ऊपर अपना फेथ छोड़ दिया था। तो ऐसा क्या हुआ कि अब सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे फिन बैलर कैसे थे और कैसे हो गए। बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पुश फिन बैलर को मिलने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि फिन बैलर इज़ नॉट फिनिश्ड येट। हे गाइस, यू आर वाचिंग रेसलिंग वर्ल्ड, लेट्स बिगिन। फिन बैलर ने कुछ दिन पहले जो है ट्विटर पे ये ट्वीट किया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी जो भी जर्नी उनकी रही थी WWE में उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया था। और जिस हिसाब से ये पैराग्राफ शुरू हुआ था, हम सबको लग रहा था शायद ये रिटायरमेंट लेने वाले, बट एट द एंड उन्होंने ये बोला कि नहीं, आई एम नॉट फिनिश्ड येट, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा क्लूज मिले कि हो सकता है कि अभी बहुत कुछ बाकी हो फिन बैलर के करियर में। जितने भी लोग आज WWE देख रहे हैं और वो जजमेंट डे को देखते हैं और कहते हैं यार कितना सक्सेसफुल ये जो है फैक्शन बन गया है, फिन बैलर को तो बहुत अच्छा पुश मिल रहा है, उनको कोई आइडिया भी नहीं है 2016, 15, 14 में फिन बैलर की क्या स्टार पावर थी, क्या उनका क्रेज था। ठीक है, तो अभी के लिए ये मैं उनकी सक्सेस मान ही नहीं सकता, ये तो उनका डाउनफॉल है। ठीक है, जहाँ हमें जो है फिन बैलर को अभी 3, 4, 5 बार चैंपियनशिप जो है रेन कर लेनी चाहिए थी, 1-2 बार मुझे लगता है मेन इवेंट भी कर लेना चाहिए था रेसलमेनिया को, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और इनफैक्ट वो मेन इवेंट पिक्चर से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। तो ये बड़ी ही अजीब उनका बैड लक की मैं कह सकता हूँ, क्योंकि फिर लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन से पहले फिर उससे पहले वो इंजर्ड हो गए 2016 में जब उन्होंने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीता। फिन बैलर इन एवरी ओपिनियन इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्कर्स दैट एवर स्टेप फॉर इन द WWE। सेथ रॉलिंस को अपने पहले डेब्यू मैच में उन्हें हराया था, जो कि एक PLE पे था, यानी कि पेपर व्यू मैच था। तो पोटेंशियल तो बहुत कुछ था, ठीक है, लेकिन क्या कुछ चीज़ें खराब हुई उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 2016 में फिन बैलर जो है रॉ पे आते हैं, और जो कि उनका मतलब वही NXT से वो रॉ पे मूव करते हैं ड्राफ्ट के थ्रू। और जब वो मूव ऑन करते हैं तो न जाने उन्होंने रोमन रिंग्स तक को हराया था अपने रॉ के डेब्यू मैच में। अगर किसी को याद नहीं, मैं बता देता हूँ। जी हाँ, रोमन रिंग्स को उन्होंने हरा दिया था। उसके बाद सेथ रॉलिंस से उनकी फ्यूड हुई थी, सेथ रॉलिंस जो है उनकी फ्यूड होती है। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद ना सबको ये इमेजिनेशन हो चुकी थी कि आई थिंक WWE ने रोमन रिंग्स को एज अ मेन इवेंट पिक्चर सोचना छोड़ दिया है। WWE ने रोमन रिंग्स को अपनी मेन इवेंट जो इमेजिनेशन थी, शायद उससे उन्होंने थोड़ा सा उसको साइड में कर दिया था जब उन्होंने फिन बैलर को देखा। और था यार, फिन बैलर सबका फेवरेट था। आई मीन वो इंडिया में जब आया, जब मैं भी उस इवेंट में गया था, सबका फेवरेट था वो। उसमें वो सारी क्वालिटी थी टू बिकम अ मेन इवेंट स्टार। और फिर ये सब चलते चलते उसकी फ्यूड जब सेथ रॉलिंस के साथ हुई टू क्राउन द फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन, उस मैच में भी फिन बैलर ने हरा दिया था सेथ रॉलिंस को। आई मीन सेथ रॉलिंस उस टाइम पे एक कह सकते हो कि सेकंड फेस था WWE का, उनको भी उन्होंने क्लीन हराया। बट कहते ना यार, किस्मत इतनी ख़राब थी उनकी, उनको हो गई इंजरी समर स्लैम पे। और जैसे उनको इंजरी हुई, उनसे वो चैंपियनशिप तुरंत जो है 24 घंटे बाद वापस ले ली गई। और बस उसी के बाद से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने कई बार कमबैक भी किया, लेकिन वो कमबैक उतना इफेक्टिव नहीं रहा। रेसलमेनिया का रेसमे अगर उनका देखा जाए तो वो भी इतना कोई बड़ा जो रही रहा है, किसी बड़े सुपरस्टार को अभी तक उन्होंने अच्छे से फेस नहीं किया रेसलमेनिया पे भी। और ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले WWE के साथ, कुछ ही साल में यार वो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। पिछले 10 साल से है फिन बैलर WWE में, और सिर्फ उनके 3 रेसलमेनिया मैचेस हुए हैं, जिसमें सिर्फ एक मैच वो जीते हैं, वो भी बॉबी लैशली वाला जो मैच था। उसके अलावा कोई भी रेसलमेनिया का मैच अभी तक नहीं जीते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगता है फिन बैलर के लिए कभी कभी, वो कितने टैलेंटेड हैं वो, बट उनको उस हिसाब का रिकग्निशन अभी तक नहीं मिला। कितना अजीब लगता है ये चीज़ सोच के कि जिस सुपरस्टार ने अपने डेब्यू मैच में ही रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिंस जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार को पहले मैचेस में हरा दिया, आज वो सुपरस्टार एक मिड कार्ड चैंपियन भी नहीं है। और उसी की टीम में जो सुपरस्टार डेमियन प्रीस्ट, जो कि आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम जो है डेमियन प्रीस्ट, ही इज़ अ गुड सुपरस्टार, बट फिन बैलर डिजर्व मोर पुश नाउ, क्योंकि अब जो न्यू एरा है, आई होप ट्रिपल एच कुछ अच्छा करे फिन बैलर के। जिस हिसाब से रूमर्स हमारे पास आ रहे हैं कि जो फिन बैलर है वो जल्दी हमें मेन पिक्चर में दिखेंगे, और मैं तो चाहता हूँ दिखे यार, उनका हील टर्न वगैरह हो चाहे कुछ भी, उनको डेमियन प्रीस्ट के साथ आप फ्यूड में लगाओ, जो कि ज़्यादा डिजर्विंग भी है, और वो चैंपियनशिप को डिजर्व करते हैं यार, उनके पास वो सारे टूल्स हैं। डीमन की अगर हम बात करें, जो उनका दूसरा वर्जन है गिमिक का, डीमन फिन बैलर, उसको देखे हुए ज़माना हो गया यार। आई मीन इतना अनटचेबल कैरेक्टर था वो। उस कैरेक्टर का भी एक अनडिफिटेड जो है स्ट्रिक चल रही थी, वो भी अब नहीं रही। पहले रोमन रिंग्स ने हराया, फिर रेसलमेनिया 39 पे
एज ने हरा दिया। आई मीन एज को तो विक्टर की जरूरत भी नहीं थी यार, ही वाज ऑलरेडी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ रिटायर्ड फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई, और उसके बावजूद भी आई डोंट अंडरस्टैंड कि रेसलमैनिया 39 पे फिन बैलर को क्यों नहीं जिताया। वो जीतना चाहिए था फिन बैलर उस मैच में, बिल्कुल मुझे बस वही मैच रेसलमैनिया 39 का गलत लगा, अदरवाइज फिन बैलर को विक्ट्री मिलनी चाहिए थी, और वो कैरेक्टर भी उन्होंने खराब कर दिया। लेकिन अब आई होप कि ट्रिपल एच जो है जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा करे फिन बैलर के लिए, बिकॉज आई पर्सनली मैं चाहता हूँ कि फिन बैलर को वो रिकग्निशन, वो पुश मिले जो वो डिजर्व करते हैं। उनके रिसेंट ट्वीट ने एक बात तो क्लियर कर दी कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, लेकिन क्या उस ट्वीट से हमें ये बात हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में फिन बैलर को हम उस तरीके से देख पाएंगे जैसे हम पहले देखते थे? क्या डीमन बैलर हमें कोई ड्रीम मैचेस करता हुआ दिखेगा कोडी रोड्स के साथ, या एजे स्टाइल्स के साथ, या और किसी के साथ, जो है रोमन रेंस के साथ? आई रियली होप कि फिन बैलर वापस से दोबारा आए अपने उसी किरदार में जैसे वो पहले आते थे। वो कितना कमाल का मुझे लगता था वो सिनेरियो। आज भी मुझे याद है जब मैंने इंडिया में उन्हें पहली बार देखा था, जब मैं उस इवेंट पे गया था 2017 वाले में, मजा आ गया था देख के यार। फिन बैलर के पास वो सारे टूल्स हैं टू बिकम अ मेन इवेंट स्टार, एंड आई रियली होप कि आने वाले कुछ टाइम में, जो कि ये न्यू एरा का नाम सब ले रहे हैं, जल्दी से जल्दी फिन बैलर को वो रिकग्निशन मिले जो अभी तक उन्हें नहीं मिला था। एंड दैट वाज अ वीडियो गाइस। अब बताइए तो कमेंट सेक्शन में कि आप क्या हमारी बात से एग्री करते हैं? क्या फिन बैलर के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है? क्या उसके बारे में आप बता सकते हैं? ऐसे कमाल की वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।